कैसे उतरे पार, पथक विश्वास न आवे, लगे नहीं बेराग, यार कैसे कह पावे। मन में धरे ना ज्ञान, नहीं सत्संगत रहनी, बात धरे नहीं कान, प्रीत बिन जैसे कहनी। अब ये दो बातों पे बड़ा जोर देते हैं। पहली बात तो ये कहते हैं कि हमें सत्संग से पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और फिर हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और ये जो ज्ञान की बात है, ये दो तरह के ज्ञान हैं। एक पराविद्या का ज्ञान है, एक अपराविद्या का ज्ञान है। एक इल्म सफीना है, एक इल्म सीना है। एक वर्णात्मक ज्ञान है, एक धुनात्मक ज्ञान है। एक एसोटेरिक साइड ऑफ रिलीजन है, दूसरा एक्सोटेरिक साइड ऑफ रिलीजन है। तो जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वो प्रभु को मिलने का ज्ञान है। और ज्ञान की तारीफ भी गुरबानी में की गई है कि ज्ञान त्यान तुन जानिए, अकथ कहा वे सोए। कि ज्ञान उस नगमे का नाम है, उस संगीत का नाम है, उस श्रुति का नाम है, उस हार्मनी ऑफ हार्मनी का नाम है, सेलेस्टियल म्यूजिक का नाम है, जो कि इनएफेबल है, जिसकी हम महिमा नहीं कर सकते। और इसी ज्ञान को हमारे मुख्तलिफ ग्रंथों में मुख्तलिफ नामों से याद किया गया है। वेदों में इसे नाद कहा गया है, उपनिषदों में उद्गीत कहा गया है, पुराने ग्रीक फिलासफर इसे लॉगोस कहते थे, चाइनी महात्मा इसे टाओ कहते थे, ज़ोरैस्ट्रियन इसे सरोशा कहते हैं, बुद्धिस्ट इसे सोनरस लाइट कहते हैं, गुरबानी इन्हें नाम कहती है, शब्द कहती है, हर कीर्तन कहती है। हमारे मुसलमान भाई इसे कलमा कहते हैं, सूफी इसे बांगे आसमानी कहते हैं, सौते सरमदी कहते हैं। बात एक ही है, मगर जब तक हमारी आत्मा का ज्योति और श्रुति से डायरेक्ट कांटेक्ट पैदा नहीं होता है, तब तक हम प्रभु को नहीं मिल सकते। प्रभु को मिलने का एक ही तरीका है, और वो तरीका जो है वो हमें सद्गुरु नामदान देते वक्त बताता भी है और उसका जाती तजुर्बा भी कराता है। और असली गुरु वही है, उसका एसिड टेस्ट किसी गुरु का यही है कि जब वो नामदान दे तो उस वक्त हमें ज्योति और श्रुति का दोनों का जाती अनुभव हो जाए। तो जब तक वो हमें सिमरन देता है, धुन देता है, ध्यान देता है, ध्यान की विधि बताता है। सिमरन से हमारी आत्मा जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर उठती है, हमारा जिस्म शून्य हो जाता है, जीते जी बनते ही की जो विद्या है हम उसे अमल में लाते हैं। मगर उसके बाद ये वो धुनी है जो हर वक्त जारी और सारी है, वो श्रुति है, वो हार्मनी ऑफ हार्मनी है, जो हमें जिस्म और जिस्मानी से खींचकर रूहानी मंडलों में प्रवाह कराती है। तो पहली बात तो ये है कि हमें ज्ञान होना चाहिए। और अब हमारे जिस्म पर
तीन प्रकार के पर्दे हैं। ये स्थूल जिस्म है, इसके अंदर सूक्ष्म जिस्म है, फिर कारण जिस्म है। मगर गुरु जब नामदान देता है और अगर अपने ध्यान की तसव्वुर की वो हमें बरकत दे दे तो फिर हम इस रास्ते में बहुत तेज़ी से सफ़र करते हैं। हम जिस्म और जिस्मानियत से ऊपर आते हैं। हम तारागण, चाँद और सूर्य के मंडलों से गुजरकर अपने गुरु के दिव्य रूप के दर्शन करते हैं और वो अपनी छत्र छाया में हमें तीन गुणों से परे ले जाता है, त्रिगुणातीत कर देता है। वहाँ पे असली अमृतसर है, असली मानसरोवर है, असली चश्मा कौसर है, असली फाउंटेन हेड ऑफ द वाटर ऑफ लाइफ है। वहाँ से जब हम अमृत पाते हैं तो फिर हमारी सारी आलाइशें जो हैं, ये तीनों जिस्मों से हम आज़ाद हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ और अहंकार पर हमारा अधिकार हो जाता है। हम माया के सारे झंझटों से बच जाते हैं और हमारी आत्मा जो है निरोल हो जाती है और वो पुकारती है सोहंग। सोहंग के मैंने हैं जैसा तू है वैसा मैं हूँ। या हमारे सूफी भाई इसी स्टेज को अनाहू कहते हैं। और फिर उसके बाद जाके पहले हम गुरु में लीन होते हैं और फिर प्रभु में लीन हो जाते हैं। तो ये जो काम है ये तो धुन का काम है। यही असली ज्ञान है जिससे हमारी आत्मा और परमात्मा का मिलाप हो सकता है। और वो जो दूसरी बात बताते हैं जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि हम सत्संग करें। अब सत्संग एटिमोलॉजी के लिहाज में कंपनी ऑफ ट्रूथ को कहते हैं, सच्चाई का साथ। और गुरबाणी में आया है कि साचे को सच जान। तो जो प्रभु है वही सच मुजस्सम है। और फिर आया है कि आज सच, जुगात सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ये जो प्रभु ने रचना रची है, ये जो प्रभु को मिलने का रास्ता बनाया है, ये जब संसार शुरू हुआ तब भी वही था, जब युग बने तब भी वही था, अब भी वही है और हमेशा वही रहेगा। हमारे मुर्शिद आदम हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज इसे लात गईरो लाभ तबद्दुल कहा करते थे। तो अब ये कहते हैं कि हमें तो सत्य का सत्संग करना चाहिए। और सत्संग किसी जिंदा जावेद हस्ती की सोबत का नाम है। ऐसी हस्ती जो कि खुद प्रभु रूप है, जो वर्ड मेड फ्लैश है, जो किसी इंसानी जामे में काम करती हुई प्रभु की सत्ता है, वो सबसे बड़ी बरकत है। और उसके चरणों में बैठना ही सत्संग है। इसे हम सोपते दरवेशा कहते हैं। और ये एक सूफी ने कहा है कि हम नशीनी साहते बाओलिया वे तरह सत सादा ताहत दे दिया। कि हम अगर 100 साल भी निष्कप बंदगी करें तो उससे हमें इतना लाभ नहीं होता है जितना कि 1 घंटा अपने मुर्शिद कामिल के पूर्ण सद्गुरु के चरणों में हम बैठें और उसकी सोबत करें। अब सोबत का मतलब है कि हम उसमें खो जाएं। जैसा कि स्वामी जी ने कहा है कि आप अपने सद्गुरु के माथे को देखिए, उसकी आंखों को देखिए। अगर हमें ये मौका मिले कि हम ऐसे महापुरुष के चरणों में बैठें तो हजरत बहू ने कहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं सारा जो जिस्म में एक आंख बन जाए और ऐसी फिर एक आंख की हजारों और आंखें हो जाएं ताकि मैं हर वक्त
पूरी तवज्जो से अपने मुर्शिद को देखता रहूं, उसमें खो जाऊं, मेरा अपना आप जो है वो गुम हो जाए, उसी को हम सत्संग कहते हैं। और अगर हमें किसी ऐसे दरवेश की, ऐसे मुर्शिदे कामिल की सोबत मिल जाए, तो फिर जो हमारी ज़िंदगी का ध्येय है ये पूरा हो जाता है। और फिर इसके साथ साथ ही रहने का भी जिक्र है। अब रहनी क्या है, ये मर्यादा है। तो यही वो फरमाते हैं कि भाई जैसा वो गुरु हुक्म देता है वैसे अपने जीवन को ढालो, और तभी इसी ज़िंदगी का जो ध्येय है वो पूरा हो सकता है। मन में धरे ना ज्ञान, नहीं सत्संगत रहने, बात धरे नहीं कान, प्रीत बिन जैसे अब ये कहने। कहते हैं कि हमारा आमतौर पर आचार ऐसा होता है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा गुरु भी हमारे इशारे पे नाचे। हम ज़बान से तो ज़मीन और आसमान के कुलाबे मिलाते हैं, मगर गुरु का हुक्म नहीं मानते। गुरु का हुक्म मानना अपने मन को देना है, और अपने मन को हम तभी दे सकते हैं जब हमारा मन पे अधिकार होगा। जब हम में इतनी ईगो है, इतनी हुमे है, हम ये समझते हैं कि हमारा गुरु भी हमारे कहने पे चले, उसे भी हम ओवर रूल कर देते हैं, तो कुछ बात बनती नहीं है। और जब दो जहां का वाली, हमारी जान की जान, हमारे प्राणों को प्राण, हमारा मुर्शिद सत्संग कर रहा होता है, तो तब भी हम में से बहुत से ऐसे होते हैं जिनका मन साथ साथ रनिंग कमेंट्री करता चला जाता है। जैसे क्रिकेट या हॉकी के मैच पे रनिंग कमेंट्री होती है टीवी पे, कि ये जो कह रहा है गुरु ये सही है, ये मैंने फलां ग्रंथ में पढ़ा है, ये भी सही है, ये फलां महात्मा ने कहा है, ये जो बात की है ये मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, पता नहीं ठीक है या नहीं है। अगर हमारा मन गुरु के कहने पे भी कमेंट्री करता है तो हम कहते तो हैं जी हम बड़े गुरुमुख हैं, कहते तो हैं हम कंप्लीट सेल्फ सरेंडर गुरु को करते हैं, मगर कहाँ करते हैं? हम बातें करते हैं, हम अमल नहीं करते। और रूहानियत नाम है अमल का। देखिए जो गुरु ने कह दिया वो पत्थर पे लकीर है। मेरा मकसद ये है कि गुरु जो भी हुक्म दे हमें उसे मानना चाहिए। हमें उसे अपनी अक्ल की कसौटी पे नहीं परखना चाहिए, क्योंकि दो रास्ते हैं, एक अक्ल का रास्ता है, एक इश्क का रास्ता है, जुनून का रास्ता है। जो अक्ल का रास्ता है वो अंधेरे का रास्ता है, और जो जुनून का रास्ता है वो रोशनी का रास्ता है। मेरा शेर है कि जुनून तलाश करे जुल्मत खरीद से कहो, जुनून किरण है, किरण के सिवा कुछ और नहीं। मगर हम ज़बान से तो कहते हैं कि हम अपने आप को हमने गुरु के हवाले कर दिया, मगर मन हमें धोखा देता। तो ये बताते हैं कि अगर आप रूहानियत के रास्ते में तरक्की करना चाहते हैं तो जो बहुत ज़रूरी है कि जो गुरु का फरमान है वो प्रभु का फरमान है, और जो भक्त हैं उन्होंने तो अपने अपने तरीके से यहाँ तक कह दिया है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया मलाए। और सहजो भाई ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अगर मुझे चॉइस मिले तो मैं प्रभु को तो तज दूंगी, मगर गुरु को नहीं तजूंगी। फिर पढ़ो। मन में धरे ना ज्ञान, नहीं सत्संगत रहने,
बात धरे नहीं कान, प्रीत बिन जैसे कह। अब ये कहते हैं कि अगर सिर्फ हम बातें ही करते हैं तो फिर ये इसी तरह से है जैसे हमारे जिस्म पे कैन निकल आती। अब एक रहनी है, एक कथनी है, एक करनी है। ये जो कथनी है, अगर हम इसी में अपना सारा समय ज़ाया कर दें तो ये सिर्फ ऐसे है जैसे कि देखते हैं हम कि हमारे जिस्म पे खारिश शुरू हो जाती है और लाल लाल रंग के जहाँ जिस्म पे कुछ हिस्से उभर जाते हैं तो वो बड़े तकलीफ देह होते हैं। तो हमारा ऐसा ही जीवन है कि हम कथनी में फंस जाते हैं, हम कहने में रह जाते हैं, हम करने नहीं करते हैं। और करनी से भी ऊपर की जो मंजिल है वो अपने आप को गुरु के हवाले करने की है, वो शरण की है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि प्रभु को पाएं तो हमें शरण का जो मार्ग है वो अपनाना चाहिए। छूटे डगमग नाओ, संत का बचन ना माने, मूर्ख तजे विवेक, चतुराई अपनी आन। अब ये कहते हैं कि हमें तो अपनी चतुराई पे बड़ा गर्व है। किसी ने हमसे नेकी की, हम ये समझते हैं कि हमने उसे बड़ी चालाकी से अपने चक्कर में ले लिया है। हम हमारा जो मन है उसके गुलाम बन जाते हैं। हम जो हमारा अपना ख्याल होता है उसके लिहाज से गुरु के जो फरमान होता है उसे भी उसी के लिहाज से जज करते हैं, अपनी अक्ल की कसौटी पे गुरु के फरमान को बरतते हैं। तो अगर हम जब तक ऐसा करेंगे तब तक हमारी जो कश्ती है वो ज़ेरो ज़बर होती रहेगी। हर लम्हा हर घड़ी यही खतरा होगा कि कहीं वो उलट नहीं जाए। ये जो भव सागर है इसके पार पहुंचने से पहले पहले हो सकती है कि हमारी ये नैया जो है इंसानी जिस्म की उल्ट जाए और हम फिर 84 लाख जिया जून में आ जाए। छूटे डगमग नाओ, संत का बचन ना माने, मूर्ख तजे विवेक, चतुराई अपनी आन। अब ये कहते हैं कि ये गुरु की देन हो तो हमें विवेक आता है। विवेक कहते हैं डिस्टिंग्विश करने को, डिस्क्रिमिनेट करने को, कि क्या चीज़ अमर है, क्या चीज़ नाशवान है, क्या चीज़ फानी है, क्या लाफानी है, कौन सी चीज़ पेरिशेबल है, कौन सी चीज़ इमॉर्टल है। तो जो संत है वो तो हमें हमेशा यही कहता है कि जो दुनिया और दुनिया की चीज़ें हैं ये सब फानी हैं, ये सब नाशवान हैं। हमें बड़ा गर्व होता है अपने धन दौलत पे, अपने रिश्तेदारों पे, अपनी कुर्सी पे, अपने नेम एंड फेम पर, अपनी ख्याति पे। मगर हमारे गुरु जो होते हैं वो हमें यही बताते हैं कि इस दुनिया की हर एक चीज़ फानी है। मेरा एक शेर है कि अगरचे आलम फ़ानी की हर एक चीज़ फानी है, मगर मैं हूँ कि इसके जावेदानी लेके आया। तो जो गुरु है वो अपने साथ वो इश्क लाता है, वो प्रेम लाता है, वो हमें बख्शता है, जो हमें अमर कर देता है। वो खुद अमर होता है, हमें भी अमर कर देता है। मैंने देखा है अक्सर, और सब ने देखा है कि जब पार्टीशन हुई तो कई करोड़पति जो थे आनंद फानंद इतने गरीब हो गए कि उनके पास 2 वक्त खाने को नहीं था। हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं, हम बड़ा गर्व करते हैं उन पे। जब तक हमारे पास धन है, दौलत है, कुर्सी है, वो हमारा तवाफ़ करते हैं, हमारी परिक्रमा करते हैं, हर तरह से हमारी तारीफ़ करते हैं, चापलूसी हमारी करते हैं। हमें ये बताते हैं कि अगर हमारा पसीना कहीं गिर गया
तो उसकी जगह वो अपना खून बहा देंगे। मगर अगर किस्मत हमसे अपनी नज़र फेर ले, देम लक जो है, इट टर्न्स हिज आइज अवे फ्रॉम अस, तो वही लोग हमसे आंखें चुराना शुरू कर देते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी सेहत खराब हो जाए, हम अगर किसी तरह से उनकी मतलब बराबरी नहीं कर सकते हैं तो वो अपनी आंखें हमसे फेर लेते हैं। मेरा एक शेर है कि तुमने आंखें फेर लीं मुझसे तो मुझ पर ये फुला, खारदारे आशिकी को गुलसिता समझा था मैं तो समझा था कि ये इसका रास्ता जो है ये फूलों का रास्ता है, मगर ये तभी तक फूलों का रास्ता था जब आपकी नज़र करम मेरे साथ थी। आपने जब अपनी नज़र करम मुझसे फेर ली तो मुझे तो अब सारी जगह कांटे ही कांटे दिखाई देते हैं, मेरे पाँव में छाले पड़ रहे हैं। तो दुनिया की जितनी चीज़ें देख लीजिए, हम अपने इल्म पे बड़ा गर्व करते हैं। ये कहती है कि इल्म को चोर नहीं चुरा सकता है, आग नहीं जला सकती है। मगर हमें जो इल्म है, हम तो इनमें सफीना की बात करते हैं, एक्सोटेरिक नॉलेज की बात करते हैं, अपना विद्या की बात करते हैं। ये तो ऐसी चीज़ नहीं है। जिस इल्म का वो जिक्र करते हैं वो इल्म है इल्म सीना, प्राविद्या का इल्म, वो चीज़ कि जिसके जानने से हर चीज़ जानी जाती है। तो हम ये जो बाहरी हमारा इल्म है इस पे भी हम गर्व नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से हमारी कुर्सी है, जब तक हम कुर्सी पे बैठे होते हैं तब तक हर तरफ से हमें सलामें होती हैं। तो दुनिया की कोई भी चीज़ जो है ये लाफानी नहीं है, और आखिर में यही मामला होता है कि हंस अकेला जाए। कोई चीज़ अगर हमारे साथ जाती है तो वो गुरु जाता है, जब जो गुरु का दिया हुआ नाम जाता है। तो यही बताते हैं कि हमें तो हर वक्त अपने गुरु को याद करना है, उसमें खो जाना है। उसने जो नाम दिया है, जो ज्योति और श्रुति का जातीय अनुभव दिया है, उसमें तरक्की करनी है, और फिर जाके पहले अपने गुरु में लीन होना है और फिर जाके प्रभु में लीन हो जाना है। फिर पढ़ो। टूटे डगमग नाव, संत का बचन ना माने, मूर्ख तजे विवेक, चतुराई अपने अब आने। ये जो विवेक की दौलत है ये कोई महापुरुष दे सकता है। विवेक क्या है? ये रियलाइजेशन है कि हमें जो पता चले कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, फानी क्या है, जावेदानी क्या है। और यही हमारे प्राचीन महात्माओं ने प्रार्थना की है कि हमें असत्य सत्य की तरफ ले चल और अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले चल। तो इसके लिए विवेक का होना बहुत ज़रूरी है। और विवेक किसी ऐसी महापुरुष हस्ती की देन है जो खुद प्रभु रूप है, और प्रभु से ये मिशन लेकर इस संसार में आया है कि जो आत्माएं प्रभु से बिछड़ी हुई हैं उन्हें जाकर वापस प्रभु से मिला दे। पलटू सतगुर शब्द का, तनिक ना करे विचार, नाम लिखे वट नहीं, कैसे उतरे पार। अब आखिर में पलटू साहब कहते हैं कि हमें अपने जीवन को अपने गुरु के हुक्म के अनुसार बनाना चाहिए। हमारे हुजूर पुरनूर और हमारे मुर्शिद आज़म हमेशा इसी बात पे जोर देते थे कि हम 100 काम छोड़ के सत्संग सुने और 1000 काम छोड़ के भजन सिमरन करें। वो सदाचार के जीवन पे बहुत जोर देते थे। हमारे हुजूर पुरनूर ने तो सदाचारी जीवन बनाने के लिए हमारे लिए एक साइंटिफिक डायरी भी तजवीज़ की है। इनसे पहले भी ह्यूमन हिस्ट्री में कई महापुरुषों ने डायरियाँ तजवीज़ की हैं। सेंट लायोला हुए हैं, उनकी डायरी है। फ्रैंकलिन बेंजामिन ने भी अपनी डायरी बनाई थी। मगर इस सबसे ज़्यादा साइंटिफिक
तरीके पर और ज़्यादा जो आम फहम हो वो डायरी हमारे हुजूर पुरनूर ने बनाई है। उसमें एक तरफ तो डेट दी गई हैं, 1 महीने के लिए एक डायरी बनी है, दूसरी तरफ वो खूबियाँ दी गई हैं जो कि प्रभु को पाने के लिए जरूरी हैं, अहिंसा की, सच्चाई की, पवित्रता की, निष्काम सेवा की और नम्रता की। और फिर नीचे खाने में कि हमने कितनी देर भजन किया है, कितनी देर सिमरन किया है, अंतर में क्या देखा है, अंतर में हमने कौन सी आवाज़ सुनी है और हमें भजन में क्या रुकावट पेश आई। तो हमें चाहिए कि हम उनके इन हुक्मों के अनुसार अपने जीवन को बनाएं। मेरे जितने भी बहन भाई यहाँ बैठे हैं उनमें से कुछ खुशनसीब ऐसे हैं जो हजूर बाबा सामन सिंह जी महाराज के चिताए हुए हैं। बेशतर बहन भाई हजूर पुरनूर संत कृपाल सिंह जी महाराज के नाम लेवा हैं और जिन्हें अब भी नामदान दिया जा रहा है इन्हीं 2 मुबारक हस्तियों के नाम में और उन्हीं के हुक्म से दिया जा रहा है। तो हमें सबको यही चाहिए कि हम अपने जीवन को उनके हुक्म के अनुसार डालें, हम बाकायदगी से भजन सिमरन करें, हम अपने जीवन को सदाचारी बनाएं। और मैं इन 2 मुबारक हस्तियों के कदमों में अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से ये प्रार्थना करता हूँ दस्तबद्ध कि हमें वो तौफीक दें कि हम उनके बताए हुए रास्ते पे चल सकें और जल्दी से जल्दी अपनी जो मंजिल मकसूद है, जो हमारा डेस्टिनेशन है, अपने आप को जानना और प्रभु को पाना, हम उसे प्राप्त कर सकें। वो हमें पहले अपने में लीन कर लें, जिसे हम फना फिल शेख की स्टेज कहते हैं, और फिर जाके प्रभु में लीन करा दें, जिसे फना फिल्ला की स्टेज कहते हैं, ताकि हम हमेशा के लिए सरशार हो जाएं, तरमस्त हो जाएं, हमेशा के लिए हमारा कल्याण हो जाए, हमेशा की हमें सैल्वेशन मिल जाए और 84 लाख जिया जून का चक्रव्यूह जो है वो हमारे लिए ख़त्म हो जाए। ये जो कतरा है ये समंदर में मिल जाए, ये जो आत्मा की किरण है ये सूर्य में मिल जाए, क्योंकि वही हमारी ज़िंदगी का ध्येय है। प्यारे भाई और बहनों, हम सब अभी दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज का सत्संग सुन रहे थे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि ऐसे महापुरुषों के वचन हमें सुनने को मिलते हैं। बार बार संत दर्शन सिंह जी महाराज में यही याद कराया करते थे कि प्रभु प्रेम से भरपूर हैं और प्रभु को पाने का रास्ता भी प्रेम का रास्ता है। प्रभु का प्रेम हम सबके अंदर बसा हुआ है। जब हमारा नज़रिया बदलता है, जब हम बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, तो फिर हम प्रभु के प्रेम की झलक को पा लेते हैं। और जितना ज़्यादा ध्यान अंदर की दुनिया में करेंगे उतना ही प्रभु के प्रेम के रंग में हम रंगे जाएंगे। थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में और जो पिछले संचय के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ें और प्रभु की ज्योति को हम अपने अंदर तेज़ी से पाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस अभ्यास से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।